राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्रदा एकादशी 2024। तरस रहे हैं संतान सुख के लिए तो इस दिन रखें पुत्रदा एकादशी का व्रत। जान लीजिए तिथि और पूजा और मुहूर्त। पुत्रदा एकादशी 2024। एकादशी का व्रत रखने से आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी हो सकती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आइए जानते हैं इस विषय में। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत विशेष महत्व रखता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन प्रभु नारायण की पूजा करने और उपवास रखने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसके साथ एकादशी का व्रत करने वालों को विष्णु जी की अपार कृपा प्राप्त होती है। आपको बता दें कि साल में आने वाली एकादशी व्रत का अलग अलग नाम और महत्व होता है। अगर आप संतान सुख पाना चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रखें। कहते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान श्री विष्णु के निमित्त व्रत कर उनकी उपासना करता है तो उसकी सुंदर और स्वस्थ संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। इसके अलावा जो व्यक्ति ऐश्वर्य, संतति, स्वर्ग, मोक्ष सब कुछ पाना चाहता है तो उसे भी यह व्रत करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। पुत्रदा एकादशी 2024 शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि आरंभ 20 जनवरी 2024 को शाम 7:27 से। एकादशी तिथि समाप्त 21 जनवरी 2024 को शाम 7:28 पर। पुत्रदा एकादशी व्रत तिथि 21 जनवरी 2024 को रहेगी। पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा का शुभ समय 21 जनवरी को सुबह 8:34 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। पुत्रदा एकादशी व्रत पारण समय 22 जनवरी को सुबह 7:14 से सुबह 9:21 तक रहेगा। पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु परिवार पर मंडरा रहे हर संकट को दूर कर देते हैं। इसके साथ ही एकादशी का व्रत करने से माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से व्रत करने वालों को स्वस्थ और पराक्रमी संतान की प्राप्ति होती है। इस पौष पुत्रदा एकादशी पर बन रहे हैं ये खास योग। इस बार पौष मास की पुत्रदा एकादशी पर बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन पूरे दिन ब्रह्म योग का शुभ संयोग रहेगा। इस शुभ योग में दान करने का विशेष महत्व है और शास्त्रों में बताया गया है कि इस शुभ योग में व्रत करने पर भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौष पुत्रदा एकादशी के उपाय। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूलों की माला पहनाएं, उनको चंदन का तिलक लगाएं। ऐसा करना विशेष फलदायी रहता है। खुद भी तिलक लगाएं। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी की माला से संतान गोपाल मंत्र ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्मय कृष्णम त्वा अहम शरणम गतः का जाप करें। यह संतान पाने के लिए उपाय लाभकारी है। पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और परिवार में खुशहाली आती है। घर में पैसे की कभी कमी नहीं होती है। पौष मास की पुत्रदा एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, ब्रह्म योग, शुक्ल योग और त्रिग्रह योग का संयोग बन रहा है। पुत्रदा एकादशी पूजा विधि। पूजा सामग्री चौकी, पीला वस्त्र, भगवान विष्णु की प्रतिमा, पुष्प माला, जनेऊ, धूप दीप अगरबत्ती, तुलसी दल, पंचामृत का सामान, दूध, घी, दही, शहद और मिश्री, तुलसी दल, मिष्ठान और ऋतुफल। पूजा की तैयारी। एकादशी के दिन व्रत करने वाले साधक दशमी तिथि को शाम में व्रत और भोजन का संकल्प लें। दशमी में रात्रि के भोजन के बाद से कुछ भी अन्न या एकादशी व्रत में निषेध चीज़ों का सेवन न करें। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातःकाल उठें और किसी पेड़ की टहनी से दातून करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वयं को चंदन का तिलक करें। अब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और नमस्कार करते हुए आपके व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। अब पूजा करने के लिए सभी सामग्री इकट्ठा करें और पूजा शुरू करें।
पूजा विधि। सबसे पहले पूजा स्थल पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं। इस चौकी के दाईं ओर एक दीप प्रज्वलित करें। सबसे पहले दीप प्रज्वलित इसलिए किया जाता है ताकि अग्निदेव आपकी पूजा के साक्षी बने। चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। भगवान को रोली चंदन का तिलक करें, कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाएं। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए श्री हरि को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। भगवान को भोग में मिष्ठान और ऋतुफल अर्पित करें। विष्णु सहस्रनाम या श्री हरि स्तोत्र का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। अब सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। पुत्रदा एकादशी की तिथि को हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह एकादशी भक्तों को उनकी दुर्लभ मनोकामनाओं को भी पूर्ण करने का आशीर्वाद दिला सकती है। पौष पुत्रदा एकादशी पर किए जाने वाले व्रत आपके जीवन को संपन्न बनाने के लिए काफ़ी हैं। पौष पुत्रदा एकादशी से मिलने वाले 5 लाभ। पहला लाभ, श्राद्ध के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होगा। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से आपको अप्रत्यक्ष रूप से अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपकी संतान द्वारा किया गया पितृदान और तर्पण आपके पूर्वजों को संतुष्ट करेगा। इस प्रकार यह आपके लिए श्राद्ध के समान पुण्य फलदायी एकादशी सिद्ध होगी। दूसरा लाभ, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इस व्रत के प्रभाव से आपको यशस्वी संतान होने का आशीर्वाद मिलेगा। आपकी संतान आपके प्रति समर्पित बनेगी और जीवन के हर उतार चढ़ाव में आपका सहारा बनकर आपके साथ खड़ी रहेगी। तीसरा लाभ, सफलता के द्वार खुलेंगे। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत आपकी हर मनोकामना की पूर्ति करेगा। इस व्रत के प्रभाव से आपके जीवन में सकारात्मक का संचार होगा, जो आपके विचारों के साथ आपके कर्म को भी प्रभावित करेगा। इस तरह आप अपने मनचाहे लक्ष्य को पा सकेंगे और जीवन में सफल बनेंगे। चौथा लाभ, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। एकादशी तिथि के आदि देवता भगवान विष्णु हैं। पौष पुत्रदा एकादशी पर उनकी पूजा अर्चना करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा तथा उनकी कृपा से आपको अनजाने में भूल से किए गए पापों से भी मुक्ति मिलेगी। पांचवा लाभ, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति। श्री हरि को समर्पित इस तिथि पर व्रत अनुष्ठान करने से आपको मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होगा। इस व्रत का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है, इसीलिए जब आप यह व्रत करेंगे तो इसके फलस्वरूप आपको आपके कर्मों का पूर्ण फल अवश्य प्राप्त होगा, जो आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। पुत्रदा एकादशी के दिन भूल कर भी ना करें ये काम, वरना पूजा हो जाएगी असफल। पुत्रदा एकादशी के दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्रती को स्वयं की पूजा करने के बाद दिन में सोना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी में जल न दें, क्योंकि तुलसी माता एकादशी का निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए एकादशी तिथि के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। इसके अतिरिक्त पुत्रदा एकादशी के दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को दोष लगता है। पुत्रदा एकादशी के दिन किसी पशु पक्षी को परेशान न करें। इस दिन किसी के प्रति बुरा न सोचें। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत करने से फायदे ही फायदे होते हैं। घर में सुख समृद्धि होती है, सुख सौभाग्यता बना रहता है। साथ ही जैसा कि नाम से ही वर्णित है, पुत्रदा एकादशी यह आपके संतान के लिए व्रत होता है। संतान की रक्षा खुद भगवान विष्णु करते हैं। साथ ही जिसको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है उसके लिए भी मनुष्य पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं। साथ ही संतान की प्राप्ति के लिए इस एकादशी के व्रत को बहुत ही अहम माना गया है। अगर विधि विधान से व्रत किया जाए, पूजा पाठ की जाए, भगवान विष्णु की सेवा की जाए तो ऐसा माना जाता है कि उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ शेयर करें।